अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बाबर मुमताज। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 करेंगे। जिस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों को इल्म है कि पार्ट 2 में हम लोग 7.7 7.12 प्रॉब्लम को हल करेंगे, तो अपने आज के लेक्चर का आगाज करते हैं 7.7 न्यूमेरिकल से। तो पहले 7.7 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर डायग्राम से अंडरस्टैंड करके उस प्रॉब्लम का सिंपल सा हल निकाल लेंगे। स्टूडेंट चलें आगाज करते हैं अपने आज के लेक्चर का 7.7 प्रॉब्लम से। A uniform rectangular block of wood 20 centimeter into 7.5 centimeter into 7.5 centimeter and of mass 1000 gram stands on horizontal surface with its largest edge vertical. Find the pressure exerted by the block. Find the density of the wood. अब स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। तो मान लीजिए ये जो मैं डायग्राम ड्रा कर रहा हूं ये एक वुडन ब्लॉक है, यानी ये डायग्राम जो है मैंने एक वुडन ब्लॉक की बना दी है। तो बहुत सिंपल सी डायग्राम है स्टूडेंट्स। अभी ये आपके सामने जो है देखें वुडन ब्लॉक जो है वो बन चुका है। अब प्रॉब्लम में इस वुडन ब्लॉक की जो चौड़ाई है वो गिवन है और वो है 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद इस वुडन ब्लॉक की मोटाई जो है वो भी प्रॉब्लम में गिवन है 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी लेंथ जो है यानी लंबाई जो है वो भी गिवन है, वो है 20 सेंटीमीटर। और प्रॉब्लम में गिवन जो है इसका वॉल्यूम है वो है 20 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें प्रॉब्लम में कहता है कि इस वुडन ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया। तो ये जो मैंने ड्रा किया है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ये हॉरिजॉन्टल जो है सरफेस है और जिसके ऊपर जो है ब्लॉक को रखा गया है। और इस ब्लॉक को इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कहता है कि लार्जेस्ट एज के साथ वर्टिकली रखा गया, यानी इस तरह से लार्जेस्ट, यानी यहां पे ये वाली साइड जो है ये वाला इतना एरिया जो है ये प्रेशर डालेगा इस वर्टिकल सरफेस पे यहां पे। तो कहता है कि प्रेशर कहता है इस प्रॉब्लम में फाइंड करें और डेंसिटी कहता है इस वुडन ब्लॉक की फाइंड करें, जबकि इसका मैस जो है वो गिवन है और वो है 1000 ग्राम यानी 1000 ग्राम। अब स्टूडेंट वो फैक्ट्स एंड फिगर लिख लेते हैं जो कि इस प्रॉब्लम में गिवन है। अब स्टूडेंट उनको डाटा बोला जाता है और एग्जाम में डाटा लिखने का एक नंबर होता है। तो यहां पे वॉल्यूम गिवन है 20 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट 20 सेंटीमीटर को 7.5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी जवाब आएगा उसको फिर 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे आने वाला जो जवाब होगा वो इस वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम होगा। और अगर इन तीनों मकदारों को यानी हम मल्टीप्लाई करते हैं इन तीनों को तो आता है 1125 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट इसको क्यूबिक सेंटीमीटर को, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट जो है क्यूबिक मीटर होता है, तो उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको 1125 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 1.125 और जो C है ये 10 की पावर -2 के बराबर होता है और इस होल का क्यूब आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स 1.125 टाइम 10 की पावर -6 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसके बाद हम लोग प्रेशर जो है वो फाइंड करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में जो गिवन है वो है मैस। वुडन ब्लॉक का मैस है 1000 ग्राम और 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, यानी ये 1 kg है, यानी 1 किलो का वुडन ब्लॉक है। उसके बाद प्रॉब्लम में कहता है प्रेशर फाइंड करें, प्रेशर जो कि
हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये वुडन ब्लॉक डालेगा वो हमने मालूम करना है। और क्या कहता है कि वुडन ब्लॉक की जो डेंसिटी है वो फाइंड करें। तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है स्टूडेंट। जिस तरह से आप लोगों को इल्म है कि प्रेशर जो है P इज इक्वल टू फोर्स अवर एरिया, फोर्स अवर एरिया। अब स्टूडेंट देखें यहां पे फोर्स हम कैसे फाइंड करेंगे। जिस तरह से आप लोगों को नजर आ रहा है ये वुडन ब्लॉक, अब ये वुडन ब्लॉक का जो वेट होगा, यानी ये जो अपनी इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो इसने फोर्स लगानी है वो इस वुडन ब्लॉक के वेट के बराबर होगी। तो लिहाजा F इज इक्वल टू W के, और W हम जानते हैं इज इक्वल टू mg के। अब यहां पे m है 1 kg और g की कीमत 10 होती है, तो वेट आ जाएगा 10 न्यूटन। उसके बाद स्टूडेंट यहां पे हमारे पास एरिया नहीं है। अब देखें जब इस वुडन ब्लॉक को हम लोग वर्टिकली इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखेंगे तो ये वाली साइड यानी इतना एरिया इस पे प्रेशर डालेगा, और इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं इस एरिया को। और ये एरिया होगा लंबाई जरब, और ये एरिया होगा चौड़ाई जरब मोटाई। अब यहां पे चौड़ाई भी 7.5 है और मोटाई भी 7. अब स्टूडेंट 7.5 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 56.25 मुरब्बा सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट स्क्वायर सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में तब्दील कर देंगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये होगा 5.625 टाइम 10। उसके बाद स्टूडेंट्स यहां पे देखें सेंटी जो है 10 की पावर -2 के बराबर होता है और इस होल का स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 5.625 टाइम 10 की पावर -3 स्क्वायर मीटर। अब स्टूडेंट एरिया भी हमारे पास आ गया है, तो अब हम लोग इस मसावात में कीमतें दर्ज करेंगे और कीमत दर्ज करने के बाद प्रेशर जो है वो निकाल लेंगे। प्रेशर बराबर है फोर्स, फोर्स यहां पे W के बराबर है और वो है 10 न्यूटन। 5.625 टाइम 10 की पावर -3। अब स्टूडेंट्स हम लोग कैलकुलेटर का सहारा लेंगे। 10 को 5.625 पर डिवाइड कर देंगे, और जब 10 को 5.625 पर डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट जो आंसर आएगा वो होगा 1.7778। अब स्टूडेंट इसको हम लोग ये देखें 10 की पावर -3 जो है ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, +3 इसका मतलब है 1000। अब इसको 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1777.8। अब स्टूडेंट्स को जब राउंड करेंगे तो ये होगा 1778 न्यूटन फी मुरब्बा मीटर जो है वो प्रेशर होगा जो ये वुडन ब्लॉक इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर लगाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग डेंसिटी मालूम कर लेते हैं। तो जिस तरह से हमें इल्म है डेंसिटी बराबर है मास ओवर वॉल्यूम। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो फाइंड हमने कर लिया है, यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है तो मास भी हमारे पास गिवन है, तो कीमतें दर्ज कर देते हैं। अब डेंसिटी इज इक्वल टू 1 आवर 1.125 टाइम 10 की पावर -3। अब स्टूडेंट्स 1 आवर 1.125 ये जो 10 की पावर 3 है ये ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट कैलकुलेटर का सहारा लेंगे और 1 को 1.125 पर डिवाइड कर देंगे, तो यहां पे स्टूडेंट्स आने वाला जो जवाब होगा वो होगा 0.8888 टाइम 10 की पावर 3। अब स्टूडेंट 10 की पावर 3 मींस 1000, और 1000 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 88 यानी 888.8, और जब इसको राउंड करेंगे तो 889 यानी 899 यानी 889 किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर जो है इस वुडन ब्लॉक की
डेंसिटी होगी, यानी इस वुडन ब्लॉक की जो डेंसिटी होगी वो होगी 889 किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर, और जो ये प्रेशर डालेगा वो होगा 1778 न्यूटन फी मरबा। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। अब स्टूडेंट्स हम लोग 7.8 प्रॉब्लम को हल करेंगे। तो 7.8 प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और फिर उसको डायग्राम से समझ के उसका सिंपल सा हल निकाल लेंगे। तो 7.8 प्रॉब्लम में कहता है अ क्यूब ऑफ ग्लास ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड एंड mass 306 gram has a cavity. The density of glass is 2.55 gram fee cubic centimeter. Find the volume of cavity. अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये एक क्यूब है, यानी एक क्यूब की मैं डायग्राम आपके सामने सिंपल सी ड्रा कर रहा हूं, और इस डायग्राम से स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि एक जो क्यूब होता है उसकी तमाम साइड्स जो होती हैं, यानी जितनी भी ये क्यूब की साइड्स होंगी वो सब की सब जो है उनको मेजर किया जाए तो वो बराबर होती हैं। यानी ये क्यूब की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई सब की सब बराबर होती हैं। तो यहाँ पे इस क्यूब की जो है वो बताई गई है एक साइड, और एक साइड है 5 सेंटीमीटर। तो बाकी तमाम साइड्स जो होंगी क्यूब की वो 5 सेंटीमीटर ही होंगी। उसके बाद प्रॉब्लम में कहता है कि ये ग्लास है और इसका मैस जो है 306 ग्राम, यानी इसका मैस जो है 306 ग्राम है। उसके बाद कहता है कि हैज कैविटी इनसाइड, उसके बाद कहता है हैज अ कैविटी इनसाइड इट, यानी इसके अंदर यहां पे सुराख है, एक सुराख है। उसके बाद कहता है द डेंसिटी ऑफ ग्लास इज, यानी डेंसिटी गिवन है और वो है 2.55 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या कहता है इस कैविटी का वॉल्यूम फाइंड करें, यानी इस कैविटी का वॉल्यूम जो है वो हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स मैं बगैर कैविटी के यहां पे एक ड्रा कर देता हूं क्यूब, और बहुत सिंपल सा है क्यूब को ड्रा करना। ये मैंने ड्रा कर दिया क्यूब, और अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स कि ये जो मैं क्यूब ड्रा कर रहा हूं ये बगैर कैविटी के क्यूब है। तो हम लोग पहले जो है बगैर कैविटी के क्यूब जो है उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, और फिर जो है कैविटी वाले क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। और स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि जो बगैर कैविटी वाला क्यूब है उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, और कैविटी वाले क्यूब के वॉल्यूम में को उसमें से निकाल देंगे तो हमारी प्रॉब्लम का हल आ जाएगा। तो स्टूडेंट जिस तरह से यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और ये बगैर कैविटी वाले यानी 306 ग्राम, और इसकी डेंसिटी जो है 2.55 क्यूबिक सेंटीमीटर है। यानी हम लोग कैविटी वाले, जो कैविटी के बगैर जो क्यूब है उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, और फिर कैविटी वाले जो ब्लॉक है उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। चलें स्टूडेंट्स अब वो फैक्ट्स एंड फिगर लिख लेते हैं जो इस प्रॉब्लम में गिवन है। तो यहां पे स्टूडेंट्स क्यूब की एक साइड बताई गई है तो हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, यानी 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 5 से, और फिर जो भी जवाब आएगा उसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है इस क्यूब का वॉल्यूम होगा, जो कि बगैर कैविटी का है। ठीक है, यानी बगैर कैविटी का है, जिसमें कैविटी नहीं है उसका ये वॉल्यूम आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग एक ऐसे वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम फाइंड करेंगे जिसमें कैविटी है। अब स्टूडेंट उस वॉल्यूम को कैसे फाइंड करेंगे, अब इसको मैं 1 का नाम दे देता हूं। जो बगैर कैविटी वाले ब्लॉक का वॉल्यूम है उसको मैंने V1 का नाम दे दिया है। अब स्टूडेंट्स यहां पे हम लोगों को जो है इस ग्लास की डेंसिटी का इल्म है 2.55 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर, और मैस गिवन है, मैस M इज इक्वल टू 306 ग्राम
अब स्टूडेंट यहां से हम लोग इस मैस और डेंसिटी की मदद से हम लोग जिस ब्लॉक में कैविटी है उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, उसको मैं V2 का नाम दे दूंगा। और जिस तरह से हम लोगों को इल्म है कि जो डेंसिटी अगर हमें मालूम हो और मैस भी मालूम हो तो वॉल्यूम मालूम करने का ये फार्मूला होता है। अब ये वॉल्यूम जो है इस तरफ चला जाएगा V2 और ये हो जाएगा मैस अवर डेंसिटी। अब स्टूडेंट मैस यहाँ पे देखें 306 है और यहाँ पे जो हमारे पास है डेंसिटी वो है 2.55। अब 306 को 2.55 पर जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 120 यानी 120 क्यूबिक सेंटीमीटर उसका। अब स्टूडेंट देखें बगैर कैविटी वाला जो ग्लास था उसका वॉल्यूम आया था V1 125 और जो कैविटी वाला है हमारे पास ब्लॉक उसका आया है 120। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग कैविटी का वॉल्यूम मालूम कर लेंगे, यानी वॉल्यूम जो है कैविटी का। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बगैर कैविटी वाला ब्लॉक है उसके वॉल्यूम में से जो कैविटी वाला ब्लॉक है उसका वॉल्यूम निकाल देंगे। तो बगैर कैविटी वाले ब्लॉक का देखें वॉल्यूम आया था 125 और कैविटी वाला जो ब्लॉक था उसका वॉल्यूम आया है 125। तो यहां से स्टूडेंट्स आ जाएगा 5 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 5 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो कैविटी का वॉल्यूम होगा। तो स्टूडेंट्स हमारी अब स्टूडेंट्स 7.8 प्रॉब्लम हल हो गई है। तो अब हम लोग 7.9 प्रॉब्लम को हल। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग 7.7 to 7.8 प्रॉब्लम को ही कवर कर पाए हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों के इल्म में ये बात है कि आज की वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो चुकी है, यानी वो 16 मिनट की हो चुकी है। तो हम इस चैप्टर का जो पार्ट 3 बनाएंगे और पार्ट 3 में हम लोग 7.9 to 7.12 न्यूमेरिकल को हल करेंगे। स्टूडेंट्स वो वीडियो आप लोगों को पार्ट 3 उसी वक्त मिलेगा जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल के बटन पर क्लिक कर देंगे। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अपने भाई को दुआओं में जरूर याद कीजिएगा।